एक मिनट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे सर्कल यूनिट 10। तो सर्कल के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, वही टॉपिक आ गया है 10th में। तो सर्कल की ये बाउंड्री जो है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। उसमें और क्या क्या आता है, ये है सेंटर और ये सेंटर से सर्कल तक की जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, रेडियस। और जो सर्कल को सेंटर से दोनों तरफ सर्कल को टच करती है लाइन, उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। और जो सेंटर से पास नहीं होती लाइन और सर्कल को दोनों तरफ टच करती है तो उसको कहते हैं कोड। और एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। और एक लाइन जो सर्कल को पास करके जाती है दोनों तरफ कट करके, उसको कहते हैं सेकेंड लाइन। अब हमने इस चैप्टर के अंदर टेंजेंट और सेकेंड के बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। और एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हम ले सकते हैं। इसका मतलब एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। तो हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। उसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव पार्ट है और कुछ क्वेश्चन है। तो पहला है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। क्योंकि एक सर्कल के ऊपर अनगिनत पॉइंट होते हैं तो इनफाइनाइट लाइन बन सकती है, क्योंकि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट शुरू हो सकती है। उसके बाद ब्लैंक है कि टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट बिटवीन डैश पॉइंट। तो उन्होंने लिखा कि टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट बिटवीन डैश पॉइंट। ओनली वन पॉइंट पे एक टेंजेंट इंटरसेक्ट कर सकती है, तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है, A circle can have dash parallel tangent at most। एक सर्कल की एक पैरेलल के साथ पेयर एक ही बन सकता है पैरेलल। तो लिखेंगे ये सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा एक पैरेलल टेंजेंट बन सकता है। तो हम लिखेंगे तो लिखेंगे सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो एट मोस्ट कितनी टेंजेंट होती है, 2 टेंजेंट होती है पैरेलल ज्यादा से ज्यादा। तो लिखेंगे 2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, द कॉमन पॉइंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ। फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। यहाँ पे कॉमन पॉइंट से जो टेंजेंट टच करती है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद जो है इसमें एक पार्ट हमने क्वेश्चन किया कि लाइन पार्ट सेकंड है, उसका आंसर जो है लाइन इंटरसेक्टिंग टू ए सर्कल इन ए पॉइंट इज कॉल्ड। यहाँ पे सेकंड लाइन है, इस सर्कल को कट करके जाती है, तो यहाँ पे सेकंड लाइन है। क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने लिखा कि लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इनटू 2 पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सेकंड लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टेंजेंट P2 at point P of a circle of radius 5 cm, a line through the center of a point Q so that OQ is equal to 12, find the length of PQ। तो इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। लिखा है टेंजेंट P2 at point P, एक टेंजेंट है PQ और P पॉइंट पे टेंजेंट है। और आगे लिखा है कि ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है और लिखा है कि लाइन थ्रू
करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने एक थ्योरम यूज करनी है। थ्योरम हमने अभी करनी है कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वो भी परपेंडिकुलर है पी क्यू। ये थ्योरम यूज करेंगे बाय थ्योरम 10.1। अब इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे और क्यू पी फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब ओ क्यू हमारे पास 12 है, 12 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू फाइंड करनी हमने प्लस ओ पी है 5। 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर प्लस 25। 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर और ये माइनस करके हमारे पास 119 पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ स्क्वायर कैंसिल करेंगे और यहाँ रूट लगाएंगे। और ये एमसीक्यू था आपके पास। इसमें ऑप्शन जो है डी ऑप्शन आती है 119 और बुक में ऑप्शन दी हुई है डी ऑप्शन 119। वहाँ पे हम टिक करेंगे क्योंकि आंसर हमारा रूट 119 है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। इसकी फिगर ड्रॉ करनी है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। गिवन लाइन लेंगे एल और टू लाइन ड्रॉ करनी है सच दैट वन इज टेंजेंट। एक टेंजेंट ले लिए तो एक लाइन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और वन इज सीकेंड लाइन और वो दोनों लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। एक सीकेंड लाइन ऐसे लेंगे, यहाँ पे एन लिखेंगे तो लिखेंगे एल पैरेलल एम पैरेलल एन और एन इज सीकेंड लाइन एंड एम इज टेंजेंट लाइन। ये हमारा 10.1 कंप्लीट हो गया। अब हम थ्योरम करेंगे। ये हम थ्योरम करेंगे सर्कल की आज। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल लेंगे, उसका सेंटर हो लेंगे और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लाइन एल ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जो है पी पॉइंट पे टेंजेंट है। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हमने ओपी परपेंडिकुलर प्रूव करना है एल है टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। गिवन लिखेंगे गिवन ए सर्कल सेंटर हो रेडियस आर एंड एल इज लाइन एल in tangent at point P।
तो प्रूव करना है हमने OP परपेंडिकुलर L। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमें लाइन L के ऊपर कोई और पॉइंट लेना है, अनदर पॉइंट हमने B ले लिया और इसको ज्वाइन करेंगे O को B से, और जहाँ पे सर्कल के इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे A पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक अनदर पॉइंट B on line L and join O to B which intersect the circle at A। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब हमें प्रूफ शुरू करना है। प्रूफ में लिखेंगे कि ये OP और OA दोनों इक्वल है, रेडियस ऑफ OP इक्वल टू OA रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और OB जो है वो ग्रेटर देन OA है। अगर OB OA से ग्रेटर है तो OB ग्रेटर देन OP भी होगा। अब हमने नाइन्थ में थ्योरम की है कि किसी लाइन पे किसी पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ करे तो उसमें शॉर्टेस्ट लाइन ही परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें हमें देखना है कि OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है ऑन लाइन L देन B। OP is the shortest line segment on line and or shortest line segment is the perpendicular line segment। Shortest line segment is the perpendicular line segment। So OP perpendicular line है। ये हमने लाइन में थ्योरम की है कि किसी पॉइंट से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं लाइन के ऊपर, तो जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं उसमें से जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगी वही परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगी। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट OP है OB से, तो OP परपेंडिकुलर L होगी। तो ये हमारी थ्योरम 10.1 एक कंप्लीट हो गई। थ्योरम 10.2 करेंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल है जिसकी जो टेंजेंट है उनकी लेंथ हमने प्रूव करनी इक्वल है। एक सर्कल लिया हमने, इसका सेंटर हुआ है और एक्सटर्नल पॉइंट हमने P ले लिया और P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए A और B, और प्रूव करना है हमें PA और CB इक्वल है। तो गिवन लिखेंगे ये सर्कल with center O AP and PA and PB are its tangent at point of contact A and B respectively।
तो प्रूव करना है हमें PA इक्वल टू PB, टेंजेंट की लेंथ हमने इक्वल प्रूव कर दी। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे OA, OB एंड OB, ज्वाइन OA, OB एंड OB। अब प्रूफ शुरू करना है हमें। उसके लिए हमें दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट करनी है, ट्रायंगल OAB और OBB कंग्रेंट करेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट करने के लिए हमें कंडीशन जो चाहिए थी तो वो देखिए इसमें से OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन लेंगे, ये दोनों राइट एंगल लेंगे कि एंगल OAB और OBB बाय थ्योरम 10.1, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBB बाय थ्योरम 10.1। तीसरी कंडीशन OPOP कॉमन साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट होंगी, देयरफॉर ट्रायंगल OAP कंग्रेंट ट्रायंगल OBP बाय RHS कंडीशन। इसमें RHS कंडीशन मतलब ये राइट एंगल लिया हमने और एक हमने हाइपोटेनस लिया और एक साइड लिया, और कंग्रेंट करने के बाद हम करेंगे PA इक्वल टू PB बाय PB। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होगी। हमने टेंजेंट लाइन की लेंथ इक्वल प्रूव करनी थी, ये हमने इक्वल कर दी और हमारी थ्योरम 10.2 कंप्लीट होगी।